और बताती हुई नजर आ रही थी कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन मैंने उनसे एक सवाल जरूर किया था कि 20 साल आप तो उसमें थी ना, तो 20 साल में कभी इधर कभी उधर, तो फिर लालगंज इतना पीछे क्यों हो गया? तो भाई एक उम्मीदवार अपनी जगह की तस्वीर और तकदीर बदल देता है। जब वो वहां के प्रत्याशी बनते हैं, एक विधायक वो चाहे तो अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास कर सकता है, लेकिन भाई लाल बत्ती से फुर्सत मिलेगा। आरजेडी बहुत पीछे, महज 38 सीटों पे आगे चल रही है। खत्म खत्म। जज्बात बदल गए, रिश्ते बदल गए और सब कुछ बदलते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इतनी भीड़, इतनी तादाद, आरजेडी जहां जाती थी वहां लाखों की भीड़ होती थी, लेकिन ये भीड़ शायद दीवानगी थी या एक महज। सबसे बड़ा सवाल कि बिहार ने तेजस्वी को स्वीकार ही नहीं किया। अच्छा, एक जो भी वो था, अच्छा मैं एक बहुत बड़ी गठबंधन विपक्ष में बैठे थे, वो भी क्या छीन रहा है क्या? नहीं, वो तो अभी देखिए क्या होता है। नेता प्रतिपक्ष के लिए 25 सीटें चाहिए, लेकिन मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे जाना चाहूंगा। आप हंसिएगा और दर्शक भी हंसेंगे। बताइए। मैं थोड़ा सा इस पे जाना चाहता हूं। अगर मैं अभी के आंकड़ों को सही मानूं तो जेडीयू 77, आरजेडी 38, सीपीआई 6-7 कांग्रेस का मैं इंतजार कर लेता हूं। वीआईपी एक। मैं दूसरा चीज कह रहा हूं कि 38 देखिए, और कांग्रेस का। आप रुकिए जरा। जेल में रह के कमाल कर दे रहे हैं रीतलाल यादव। बेटी का छलावार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक बेटी जो अपने पिता को जीत के लिए वो आगे बढ़ी। और देखिए अंतराल, रामकृपाल यादव लोकसभा में भी हारे थे और अब ये हार रीतलाल यादव, यानी कि उनकी बेटी रीतलाल यादव जेल में है। चुनाव अगर किसी ने लड़ा तो उसकी बेटी ने लड़ा और अपने पिता के लिए वो खड़ी रही। वो बच्ची जिसकी उम्र महज 17-18 साल होगी। और आंकड़ा जब आप सुनेंगे तो दिल थाम के बैठिए। दानापुर के लोग ने किस तरीके से उस बेटी को प्यार किया और इस तरीके से प्यार दिया कि आज पिता जेल में है। और जीत का आंकड़ा मैं बताऊंगी, 32,000 रीतलाल यादव को इतने वोट मिल रहे हैं, 32,457। और सबसे बड़ी बात, मार्जिन देखिए। अगर रामकृपाल यादव किसी मार्जिन से पीछे जा रहे तो अब इतना पीछे हो चुके हैं कि सवाल नहीं होता कि वो आगे बढ़े। और उनकी मार्जिन जो है पीछे होने की 19,499। ये सोचिए कितना बड़ा अंतराल। और ये जो मार्जिन है, जरा आप बताइए आकलन करके कि क्या अब रामकृपाल यादव जो लोकसभा में भी कहीं ना कहीं पराजित हुए थे। असंभव है। रीतलाल यादव जीत की ओर है। लेकिन मैं थोड़ा सा जो कह रहा था कि आप भी हंसेंगी और हमारे दर्शक बताइए दर्शक। मैं देखिए, नीतीश कुमार जी अगर पलटी मारे तो क्या अब महागठबंधन के साथ सरकार बना सकते हैं? ये क्या सा सवाल कर दिया आपने अब। गजब वाली बात। देखिए, अभी भी आप नहीं, देखिए क्या महागठबंधन को इतनी सीटें आने। तेजस्वी यादव मात्र 1,000 वोट से आगे। ओहो, क्या लगता है बहुत बड़ी खबर। तेजस्वी यादव 1,000 वोट से आगे चल रहे हैं। 1,000 वोट मात्र 1,000। क्या कहते हैं, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और अब बिहार में जनता ने किस पे भरोसा जता दिया। जरा देखिए, चिल्ला के मंच पे कहने वाले तेजस्वी यादव आज मात्र 1,000 वोट से आगे है। और ये आंकड़ा कभी भी पीछे हो सकता है क्या? कभी भी पीछे हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर अभी के हिसाब से हम बताएं तो जेडीयू 78 और 55 अभी भी महज एक सीट। अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो महज एक सीट से आगे रहेंगे जी। यानी बीजेपी चाह रहेगी और डाउन हो, 50 पे जाओ। नहीं भाई, आप गजब वाला बात। आप ये बोलिए ना कि देखिए, मतलब बीजेपी हमने कहा
बीजेपी कौन सा खीर खाए हुए हैं नीतीश अरे चच्चा भाई, हमर कौन सा खीर खाए हुए हैं? बीजेपी अरे ये तो- सुनिए तो सही। हाँ। हमने बार बार 9वीं बार भी वही खीर, हाँ। वही मिठास, और 10वीं बार भी नीतीश बाबू, मतलब जहां पलटेंगे वही सरकार। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन पलटना नहीं है, लगता है पलटना नहीं। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ। कैसे आप रोक देंगे बीजेपी की? चाहेगी कि अभी आरजेडी और कम जाए, महागठबंधन और कम जाए, नीतीश बाबू पलटी मार के, क्योंकि कभी कभी गुस्सा जाते हैं तो सरकार बना लेते हैं ना। बिल्कुल, तुरंत मुंह फूल जाता है। हाँ, मुंह फूल जाता है। तो अभी बीजेपी चाह रही होगी कि महागठबंधन वाले और नीचे जाएं। देखिए, अगर मैं बात करूं सीमांचल की, तो कहीं ना कहीं नीतीश जी का जादू चला है सीमांचल में। जो महिलाओं जो है जीविका दीदी, जैसे आपने देखा होगा कि किस तरीके से मनीष कश्यप आते हैं और वो जीविका दीदी पर भड़कते हुए नजर आते हैं, तो ये फैक्टर जीविका दीदी के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल देखिए नीतीश कुमार। अच्छा, प्रशांत किशोर पे कुछ विशेष टिप्पणी? तो हम तो पहले ही बोलते राजनीति में संन्यास लेंगे? लेना चाहिए। हाँ। मैंने क्या कहा था आपसे? हाँ। लोग आकलन लगाते थे, लोग ये कहते थे कि भाई देखिए कुछ तो बड़ा करेंगे। मैंने क्या कहा था कि प्रशांत किशोर की लुटिया डूब जाएगी, और वो हुआ भी। जरा देखिए जरा। नहीं, कह रहे थे कि जेडीयू 25 सीट से अगर ज्यादा आई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेना चाहिए आप संन्यास। और नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। देखिए, अब मैं क्या ही कहूं इस विषय में। फैक्ट यही है, डगरा का बैगन है, डगरा का बैगन है भाई। भाई सबके गोद में बैठ के आए हैं प्रशांत किशोर, तो लोग, बिहार के लोग कैसे पसंद करेंगे? मेरे सवाल थोड़े से कड़वे होते हैं। मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि उनपे जब सीट बंटवारे को लेकर बात हो रही थी, तो उस वक्त भी लोग की नाराजगी थी कि पैसे का लेन देन हुआ। कई प्रत्याशी उनके जन स्वराज की जो मतलब इसको कहते हैं पेपर, उसको विशाल प्रसाद। अच्छा, 2,000 वोट से है। हाँ। लेकिन देखिए, अब सबसे बड़ी बाहुबली सुनील पांडे के बेटे, बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत 2000 वोट से पीछे चल रहे हैं। ये बहुत